इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं और प्रॉपर्टीज अप्लाई करके उनको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है आपके पास 1 1 1 जो कि रो में है, अल्फ़ा बीटा गामा सेकंड रो में है, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब ये हमारे पास थर्ड रो में मौजूद है और हमने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो प्रूफ इसका लेके आना है वो ये हमारे पास आंसर है। ये इसका राइट हैंड साइड है जो हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद लेके आना। बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को ही लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू है और राइट हैंड साइड जो है वो उसकी सोल्यूशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और परफॉर्म करने के बाद हम राइट हैंड साइड का आंसर लेके आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया जो कि आपके पास 1 1 1 अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब है। द रूल इज़ कि अगर आपके पास रो में 1 1 मौजूद है, रो के अंदर 1 1 1 किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर आपने बना लिए हैं या आपको इनिशियली मिले हुए हैं, तो हम कॉलम को सेपरेट करते हैं। सो कॉलम को किस तरह से सेपरेट करते हैं कि कोई से भी दो टर्म्स 1 1 1 जहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर मौजूद है उनमें से किसी भी दो टर्म्स को हम ज़ीरो बना दें। और इसको ज़ीरो बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर आप C2 के अंदर से, ये जो C2 है जो कि कॉलम 2 कहलाता है, इसके अंदर से अगर कॉलम 1 को माइनस करवा दें, ऑपरेशन के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। ऑपरेशन कुछ इस तरह से हम परफॉर्म करते हैं कि पूरे कॉलम के अंदर से एक दूसरा कॉलम माइनस हो सकता है, इस कॉलम के अंदर से एक कॉलम माइनस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम इस वन में से ये सेकंड वाले वन को माइनस करवा दें या सेकंड वाले वन में से फर्स्ट वाले वन को माइनस करवा दें। किसी एक सिंगल एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हम नहीं कर सकते। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई वटेवर जो भी है, वो आपने पूरे रॉ या पूरे कॉलम के ऊपर करना है। तो C2 माइनस C1 अगर हम करेंगे तो ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। ये टर्म किस तरीके से, मैं ये ऑपरेशन आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जिस रो के ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद जिस पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको आपने प्रॉपरली लिखना है। हम क्या करना चाह रहे हैं, C2 में से C1 को माइनस कर देते हैं। तो C2 में जो 1 लिखा हुआ था अपनी जगह पे लिखा और उसमें से 1 को माइनस कर दिया जो कि ये वाला 1 था। उसके बाद बीटा में से क्या माइनस कर देंगे, हम अल्फ़ा माइनस कर देंगे और बीटा क्यूब में से आप क्या माइनस करेंगे, बीटा क्यूब में से अल्फ़ा क्यूब माइनस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 1 आएगा, यहाँ पे आपके पास गामा माइनस बीटा आएगा और इधर आपके पास गामा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये सब डिटर्मिनेंट बन जाएगा और डिटर्मिनेंट बनने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह का होगा कि 1 माइनस 1 वाले टर्म्स जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे और ज़ीरो होने के बाद बीटा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा और ये पूरी टर्म्स आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा एक और टास्क है कि हम ये करेंगे कि इसके अंदर जो क्यूब है उनके लिए एक फार्मूला ओपन करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे फर्स्ट रो ऐसे ही रहेगी, सेकंड रो भी एज इट इज़ रहेगी, थर्ड रो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। बीटा क्यूब गामा बीटा माइनस अल्फ़ा क्यूब जो है, बीटा क्यूब माइनस अल्फ़ा क्यूब, ये आपके पास इस तरह इवोल्यूएट हो जाएगा। अल्फ़ा माइनस गामा माइनस अल्फ़ा, गामा क्यूब माइनस अल्फ़ा क्यूब, ये आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप अगर इसको देखें तो बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस अल्फ़ा, इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं। सो ये दोनों टर्म्स हमारे पास कॉमन आ जाएंगे और कॉमन आने के बाद इसको हमने दोनों को बाहर लिख दिया। अच्छा, किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से एलिमेंट्स कॉमन आते हैं, तो अब यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया है वो कुछ इस तरह से लिया है कि एक पूरे कॉलम में से, इस पूरे कॉलम में से हमने बीटा माइनस अल्फ़ा निकाला है। ठीक है, ज़ीरो को कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि ज़ीरो के साथ वो एलिमेंट मौजूद है नहीं है, मौजूद है तो वो ज़ीरो हो चुका है। ज़ीरो हमारी कॉमन लेने पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। इसी तरीके से C3 में से हमने ये टर्म जो सेम नज़र आ रही थी उसको हमने कॉमन निकाला था। ये काम आप रो में से नहीं कर सकते क्योंकि रो के अंदर सेम एलिमेंट्स नहीं है। C3 माइनस C2 करेंगे, इसके बाद क्यों करेंगे उसका रीज़न देख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो सेचुरेशन है वो कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे आपके पास 1 1 1 आ चुका है, इस साइड पे
ये जो दो टर्म्स हैं R2 के। अब अगर हम एक और ज़ीरो यहाँ पे बना लें, इसको भी ज़ीरो कर दें किसी तरह से, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। जितने आपके पास ज़ीरोस बढ़ जाएंगे तो उतना आपका डिटर्मिनेंट जो है वो इजीली इवेलुएट हो जाएगा। सो जस्ट इस पर्पस के लिए हमने एक और इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया, और वो ऑपरेशन ये था कि आप इस वाले कॉलम को इसमें से माइनस करवा दें, C3 में से C2 को माइनस करवा दें। C3 में से हमने C2 को माइनस करवाया तो ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये 0 1 और ये जो टर्म है ये एज इट इज़ रही। और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, गामा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसको माइनस कर पाया है। अल्फ़ा स्क्वायर से माइनस होके ज़ीरो हो गया। अल्फ़ा गामा या गामा अल्फ़ा कहलाए, इसमें से अल्फ़ा बीटा को माइनस करवाना है। इसके बाद आपके पास फाइनल, अब हम ये डिटर्मिनेंट जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। अब एक्सपेंड कैसे करना होता है? एक्सपेंड के लिए आपको कोई रो या कोई कॉलम जो है वो कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे हमने जो कंसीडर किया C3 कंसीडर किया है। C3 से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, C3 यानी कि कॉलम 3। अच्छा, अगर आप इसको कॉलम 3 से एक्सपेंड करेंगे तो इसको कॉलम 3 से एक्चुअली किया नहीं है, इसको इससे ही किया है 1 से, यहाँ से ही एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ से जब हम एक्सपेंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, तो आप इसको किसी जगह से भी एक्सपेंड करवा सकते हैं। जब आपकी ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा और ये, और इसके बाद 1 0 अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। उसके बाद ये टर्म और ये टर्म, इनकी कुछ करवाने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके टर्म्स जो है वो एज इट इज़ ज़ीरो हो जाएंगे। तो जस्ट जो है वो, अगर हम बात करें तो ये जो 1 है, ये 1 ही इसके, ये 1 वाला जो टर्म है, ये टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आपके पास कुछ रिज़ल्ट देगी। इन्होंने C3 से ओपन करवाया। C3 से ओपन करवाने का मीनिंग ये है कि ये वाला इस C3 से जब हम ओपन करवाते हैं तो ये जो 0 0 है ये आपको ज़ीरो रिज़ल्ट देगा। और जस्ट आप इस टर्म को यहाँ पे हमने लिखा है। ये टर्म क्या है? गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, गामा अल्फ़ा बीटा, ये पूरी टर्म यहाँ पे लिखी। और ये लिखने के बाद आपने ये 4 टर्म ले ली, इसको छोटे डिटर्मिनेंट के अंदर स्मॉल डिटर्मिनेंट में लिख दिया। तो 1 1 और 0 अल्फ़ा, तो 1 1 मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा और 0 अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा हो जाएगा। तो फाइनली जो रिज़ल्ट आना है वो यही चीज़ ही आनी है एज इट इज़, जो चीज़ आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इससे हमारा जो टास्क है वो ये है कि आपने क्या बनाना है, जो वैल्यू है उसको इस तरह से बनाना है। जो क्वेश्चन था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये करना है बीटा गामा अल्फ़ा बीटा और ये टर्म। तो इसमें हम जस्ट थोड़ी सी जो है वो मैथमेटिक्स लगाएंगे, अलजेब्रा सिंपल कॉमन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? इसके ऊपर ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा दें। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि अल्फ़ा कॉमन आ जाता है, तो इसको अल्फ़ा कॉमन ले लें और ये हो जाता है गामा माइनस बीटा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे देखें गामा माइनस बीटा और ये गामा माइनस बीटा, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हमने गामा माइनस बीटा कॉमन निकाल लिया, बचा क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा बचा और यहाँ पे अल्फ़ा बचा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा। और फाइनली आप इसको अरेंज करके लिखते हैं। हमारा टास्क ये था कि हमारे पास जो क्वेश्चन में जो रिज़ल्ट लिखा हुआ था वो था अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ से हम एक कॉमन -1 निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन में बीटा माइनस गामा था, यहाँ पे गामा माइनस बीटा है, तो इस पर से भी आप -1 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा। तो फाइनली आपने इसको अरेंज किया और 2 माइनस निकाले। जब हमने 2 ब्रैकेट्स में से माइनस निकाले तो ये माइनस और ये माइनस जो है दोनों मिला के प्लस हो गए। फाइनली आपके पास एक रिज़ल्ट आ गया, जो रिज़ल्ट रिक्वायर्ड था। राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ा कॉस थीटा 0, अल्फ़ा साइन थीटा 1 1 0 एंड देन माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा।
ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो गामा आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें कि ये ज़ीरोज़ मौजूद हैं, इतने वंस मौजूद हैं, तो इसको आप डायरेक्टली जो है वो इसमें प्रॉपर्टीज़ ना ही लगाएं और इसको डायरेक्टली वो एक्सपेंड कर दें, तब भी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बट उसके अंदर कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस करने पड़ेंगे जो हमारा रिज़ल्ट प्रॉपरली आएगा। हमने इसको R1 से ही एक्सपेंड कर दिया। R1 से एक्सपेंड करने का मतलब इस रो से आप इसको एक्सपेंड करें, तो इस रो से एक्सपेंड करने का मतलब यही होता है कि आप सिंपल डिटरमिनेंट निकाल लें। गामा कॉस थीटा और स्मॉल डिटरमिनेंट 1 0 0 0 1 कॉस थीटा, 1 के साथ कॉस को मल्टीप्लाई करवाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दें। दूसरी टर्म ज़ीरो है तो इसके साथ वाली टर्म जो भी आएगी डिटरमिनेंट के अंदर वो ज़ीरो हो जाएगी। गामा साइन थीटा और इसके साथ आपके पास ये 4 टर्म्स आएंगे। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट के ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, कॉस आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ज़ीरो आ गया। इसी तरीके से ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, तो 0 प्लस साइन थीटा आ गया। इसके बाद गामा कॉस थीटा, गामा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, साइन थीटा साइन से मल्टीप्लाई होके गामा साइन थीटा हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। गामा कॉमन निकाल है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हमारे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें इक्विवेलेंट फॉर्म, सिंगुलर मैट्रिक्स और रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म इसको डिस्कस करेंगे। ये इस लेक्चर में हमने जस्ट ये चीज़ें देखी जो प्रॉपर्टीज़ वाले कुछ क्वेश्चंस थे। अब आप इसमें किसी तरह का भी क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने किसी भी रो या कॉलम में जो है वो 1 1 1 बनाना है। उसके बाद जो 1 वाला कॉलम है उसमें से 2 वंस को आपने ज़ीरो में कन्वर्ट कर देना है प्रॉपर्टीज अप्लाई करके, एंड देन उसको एवेलुएट करें तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए।